हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी आज पहली क्लास है यूट्यूब पर, इसीलिए आई डोंट नो कि कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं, बट मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपके एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कि ये घटना कब हुई, सूरत विभाजन कब हुआ, लखनऊ समझौता कब हुआ, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी जीएस यहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं आपकी जीएस, लाइक आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि ये हमारी आज पहली क्लास थी, इसीलिए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया है, आपके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम क्या करने वाले हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट आपका बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसको लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका एंशियंट हिस्ट्री हो सकता है, मिडिवल हिस्ट्री हो सकता है, या पॉलिटी, या इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी, कुछ भी। ठीक है, तो हम कोई सा भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने का एक सिंपल तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है इसको आप 3 स्टेज में बांट लीजिए। ठीक है, 3 चरणों में इसको बांट लो। 3 चरणों में आप कैसे बांटेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम 3 चरणों में बांट लेंगे। सबसे पहली बात कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट माना जाता है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपकी स्टार्ट होती है तब से जब अंग्रेज जो हैं यूरोप से दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए आपके भारत आए थे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो फिर अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, और फिर 1857 की क्रांति होती है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी संस्थाओं को स्थापना की जाती है। ठीक है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी संस्था 1885 में सामने आती है, 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और वहीं से प्रॉपर हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने के लिए 1885 से 1947 के टाइम पीरियड को हम देखने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, तो 1885 से 1947 का जो टाइम पीरियड था इसको हम 3 फेजेस में, 3 चरणों में बांट लेंगे। सबसे पहला चरण होगा आपका 1885 से 1905 का टाइम पीरियड। तो 1885 से जो 1905 का टाइम पीरियड होगा ये आपका उदारवादी चरण कहलाता है। ठीक है, फिर 1905 से 1919 का टाइम पीरियड होगा। 1905 से 1919 का जो ये टाइम पीरियड है आपका, ये उग्रवादी चरण कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरा आपका चरण होगा 1919 से 1947 का, जो कि आपका गांधीवादी चरण कहलाता है। ठीक है, देखिए, अगर ऐसे हम इसको पढ़ते हैं ना कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कि ये ठीक है अलग अलग, तो याद करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं जो आपको आज तरीका बताने वाली हूँ, इससे आपको सभी घटनाओं को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसको 3 चरणों में डिवाइड कर लिया। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण, बस ये टाइम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो उदारवादी चरण आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1885 से 1905 तक आपका उदारवादी चरण है। ठीक है, देन उग्रवादी चरण कहाँ से, 1905 से 1919 तक आपका उग्रवादी चरण है। इसके बाद 1919 से 1947 तक आपका गांधीवादी चरण आता है। तो अब हम इनको बारी बारी से तीनों चरणों को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप,
सबसे पहले बस हमें ये देखना है कि ये जो चरण थे, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी, और मेरा विश्वास कीजिए यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1885 से 1905 का टाइम पीरियड, जो कि आपका उदारवादी चरण कहलाता है। तो उदारवादी चरण में सबसे पहली सबसे बड़ी घटना क्या घटती है? 1885 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। फिर आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है ये किसने दी थी? तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आपका लाला लाजपत राय ने दिया था। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आता है यहाँ से उदारवादी चरण से, स्पेशली मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज आपका जो है ये मतलब तैयार की हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाद में डिटेल में समझना और ज़्यादा डीपली जाकर समझना, ये हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप अपने नोट्स बना लेंगे और इनको याद कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपके टिप्स पर होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये आपका 1885 में बंबई में हुआ था। आप याद रखेंगे, बंबई में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, इस नाम को आप याद रखेंगे। फिर आता है कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट, ये चीज आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका उदारवादी चरण। उदारवाद का मतलब क्या होता है? देखिए उदारवादी जो थे ये मेनली संवैधानिक साधनों में बिलीव करते थे, ये हिंसा में बिलीव नहीं करते थे। ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है वो सुधर जाएंगे, हमारी बात मान लेंगे, भारतीयों पर अत्याचार करना छोड़ देंगे, वो आसानी से मान जाएंगे बिना हिंसा के, ऐसा उदारवादियों का मानना था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो उग्रवादी थे, जो आपका दूसरा चरण आता है उग्रवादी, इनका ऐसा नहीं मानना था। ये अंग्रेजों से नफरत करते थे, ये मानते थे कि अंग्रेज ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, अंग्रेज आसानी से नहीं मानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये उग्रवाद थे। ठीक है, उग्रवादी चीजों पर बिलीव करते थे, लाइक हिंसा करना, उतना हिंसा नहीं कह सकते लेकिन आप बोल सकते हैं कि हड़ताल करना, ये सब चीजें। ठीक है, बहिष्कार करना। तो उन उग्रवादी चरण आपका जो है दूसरा स्टेज है, जो कि 1905 से 1919 तक आपका उग्रवादी चरण होता है। ठीक है, देखिए फिर आप समझिए कि उग्रवादी चरण की क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। सबसे पहले आपने उदारवादी चरण देखा, उदारवादी चरण की ये इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, आप याद कर लेना। फिर आपको याद करना है कि 1905 से 1919 तक जो है आपका उग्रवादी चरण था और इसकी क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, तो आप देखिए सबसे पहले क्या होता है 1905 से 1919 के बीच में, इसी टाइमलाइन में होगा जो भी होगा। ठीक है, सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, आप सभी ने सुना होगा। तो बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। कौन करता है बंगाल का विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन करते हैं। ठीक है, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त भी कर दिया जाता है। तो बेसिकली बंगाल विभाजन क्या था? तो बंगाल विभाजन सॉरी तो बंगाल विभाजन में जो अंग्रेज होते हैं फ्रेंड्स, वो बंगाल को विभाजन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है अगर उनसे पूछा जाता है ना कि आपने क्यों बंगाल का विभाजन किया, तो वो कहते हैं कि प्रशासनिक समस्या थी, बंगाल जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसकी प्रशासनिक समस्या आ रही है। लेकिन उनकी वास्तविक मंशा जो थी वो राष्ट्रवाद को कमजोर करने की थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव उत्पन्न करने की थी। ठीक है, उनकी लड़ाई करवाने की थी। तो बस अभी तो आपको इतना याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है,
फिर 1905 से 8 में क्या होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट घटना आप याद रखेंगे, 1905 का बंगाल विभाजन। फिर 1905 से 8 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो स्वदेशी आंदोलन क्या था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, बस अभी इतना ही। इसके बाद क्या होता है, 1907 में सूरत विभाजन होता है। सूरत विभाजन क्या था, सूरत विभाजन ये था फ्रेंड्स, जो आपकी कांग्रेस थी इसमें दो विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक उदारवादी दूसरी उग्रवादी। तो कांग्रेस दो विचारधाराओं के बीच में बट जाती है, तो यही आपका सूरत विभाजन था। तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1907 के बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब का है, 1909 का है, ठीक है। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार, 1911 में दिल्ली दरबार होता है, एक मिनट, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार होता है आपका। 1911 के बाद 1914 से 18 में आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। 1914 से 18 के बाद 1916 में लखनऊ समझौता होता है। तो लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में होता है, आप इसको याद रखेंगे। लखनऊ समझौता क्या था बेसिकली, लखनऊ समझौते में दो समझौते होते हैं, एक कांग्रेस के अंदर होता है और एक कांग्रेस के बाहर होता है। देखिए जो 1907 में सूरत विभाजन में जो कांग्रेस थी वो उदारवादी और उग्रवादी के बीच में बट गई थी ना, तो लखनऊ समझौते में यहाँ पर वो फिर से मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है। तो बस आप इतना याद रखेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 के बाद 1916 से 18 में आपका होम रूल आंदोलन स्टार्ट होता है। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था, तो आप इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी 1905 से 1919 सॉरी 1905 से 1919 के बीच की उग्रवादी चरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं जो इस चरण में घटित होती हैं, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है ना, वैसे ही अपने नोट्स बना लेना, एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम देना हो या देखना हो तो जल्दी से ये लिस्ट रिवाइज कर ले, ठीक है, कि यहाँ यहाँ ये हुआ था। फिर उग्रवादी चरण के बाद आपका स्टार्ट होता है